हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने इतिहास के 18 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। और आज हम पढ़ेंगे 19वां भाग, हवेलियाँ। हवेलियाँ एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है दोस्तों। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसको जीके के प्रश्न चाहिए, और अब तो दोस्तों चाहिए ही चाहिए, तो अगर आपको प्रीवियस ईयर्स के अंदर बहुत बार रिपीट हुए पटवारी परीक्षा के अंदर वो वाले क्वेश्चंस चाहिए, तो दोस्तों आप व्हाट्सअप चैट का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके ऊपर हमें मैसेज करके वो PDF ले सकते हैं। वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 29 रुपीज़ की मिलेगी। और उसके अंदर दोस्तों बहुत सारे प्रश्न होंगे, 4000 से 5000 प्रश्न है उसके अंदर, और वो सारे दोस्तों पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा जब पटवारी का एग्ज़ाम हो जाएगा तब मैं आपको क्वेश्चंस दिखा भी दूंगा दोस्तों कि ये देखिए, पूरे क्वेश्चंस हमारी PDF में से आए हैं। पूरे तो नहीं दोस्तों, 2-4 प्रश्न तो इधर उधर से आते ही हैं जो कि किसी को नहीं आते। लेकिन आप सभी अगर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पेपर प्रीवियस ईयर्स में से ही बनता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी दिशा की किताब को, जो कि है हवेलियाँ 19वां भाग। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? उत्तर है दूसरा, जैसलमेर में। पटुओं की हवेली जैसलमेर। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैसलमेर के एक व्यवसायी गुमान चंद पटुआ के 5 पुत्रों ने इस हवेली का निर्माण लगभग 50 वर्षों में पूर्ण करवाया। सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली। उत्तर है चौथा, जैसलमेर में स्थित है। नथमल जी की हवेली जैसलमेर राज्य के प्रधानमंत्री नथमल जी ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका निर्माण हाथी एवं लूलू नामक भाइयों द्वारा करवाया। सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर के प्रधानमंत्री सलीम सिंह मेहता ने 18वीं शताब्दी में इस हवेली का निर्माण करवाया। इसको मोती महल भी कहते हैं। जैसलमेर के 2 शिल्पकार भाई हाथी और लूलू ने अपनी शिल्पकला, विशालता और अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया जो 2 शिल्पकारों की अमर कृति को दर्शाती है? उत्तर है पहला, दीवान नथमल की हवेली को। बच्छावतों, रामपुरिया, गुल्लेच्छा, सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? उत्तर है चौथा, बीकानेर में। व्याख्या: बच्छावतों, रामपुरिया, गुल्लेच्छा, सेठिया। बच्छावतों, रामपुरिया, गुल्लेच्छा, सेठिया की हवेलियाँ कोठारी हवेली, मोहता हवेली, बीकानेर में स्थित हैं। 1000 हवेलियों की नगरी बीकानेर। राजस्थान के दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? उत्तर है चौथा, सुजानगढ़। चूरू के सुजानगढ़ में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली स्थित है। चूरू में स्थित अन्य हवेलियाँ: गोयंका की हवेली। यहाँ स्थित प्रसिद्ध हवेलियों में सुराणों के हवा महल और रामविलास गोयंका की हवेली, मंत्रियों की मोटी हवेली आदि हैं। सुराणा की हवेली, इसमें 1100 दरवाजे एवं खिड़कियाँ हैं। लड़ियों की हवेली तथा गोयंका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? उत्तर है पहला, मंडावा। सागरमल, लाड़िया, रामदेव चौखानी तथा रामनाथ गोयंका की हवेलियाँ। हनुमान प्रसाद गोयंका की हवेली, गोयंका डबल हवेली, 2 हिस्से। उत्तरी भाग में तारकेश्वर गोयंका की हवेली, दक्षिणी भाग में विश्वनाथ गोयंका की हवेली। मुरमुरिया हवेली, झुंझुनवाला हवेली, मोहनलाल नेवटिया की हवेली, सर्राफों की हवेली आदि मंडावा में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हवेलियाँ मंडावा में स्थित हैं? उत्तर है चौथा, यानी लादूराम तारकेश्वर गोयंका की हवेली एवं रामगोपाल मदनलाल मुरमुरिया की हवेली मंडावा में हैं। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली अवस्थित है। उत्तर है पहला, कोटा में। झालाजी की हवेली, जालिम सिंह द्वारा यह हवेली विशेष रूप से आखेट चित्रों के लिए जानी जाती है।
भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? उत्तर है पहला शेखावटी की। भूगर्भीय वैभव से महिमा मंडित नामी गिरामी उद्योगपति एवं अनगिनत शहीदों की जन्मभूमि झुंझुनू जिले में भित्ति चित्रों वाली हवेलियाँ, फ्रेस्को पेंटिंग्स, किले व स्मारक विशेष दर्शनीय हैं। सर्वाधिक हवेलियाँ नवलगढ़ में हैं, इसलिए नवलगढ़ को हवेलियों का नगर व शेखावटी की स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी कहते हैं। शेखावटी की प्रमुख हवेलियाँ नाथूराम पोद्दार की हवेली, हीराराम बनारसी लाल की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिगतिया की हवेली बिसाऊ, पोद्दार और भगेरिया की हवेलियाँ, भगतों की हवेली नवलगढ़ में, टिबड़ेवाला की हवेली और शताधिक खिड़कियों वाली ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में है। बागड़िया व डालमिया की हवेली चिड़ावा में है। सोने चांदी की हवेली महणसर में है। केसर देव कानोडिया की हवेली मुकंदगढ़ में है और गोयंका की हवेली है डूंडलोद में। राजस्थान में पोद्दार की हवेली है जो स्थित है। उत्तर है चौथा नवलगढ़। नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावटी में कहाँ स्थित है? उत्तर है चौथा बिसाऊ। डूंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है चौथा हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? उत्तर है चौथा महणसर झुंझुनू। महणसर प्रसिद्ध हैं। उत्तर है पहला सोने की चित्रकारी हेतु। शेखावटी में कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिला है? उत्तर है तीसरा गोयंका हवेली फतेहपुर। 1870 में स्थापित महावीर प्रसाद गोयंका हवेली फतेहपुर की दीवारों पर भगवान कृष्ण की लीलाओं के बेहतरीन चित्र हैं। इसमें कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं। फतेहपुर सीकर स्थित अन्य हवेलियों में नादिन लाल प्रिंस हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली, सिंघानिया हवेली, फतेहचंद की हवेली आदि प्रसिद्ध हैं। पंसारी की हवेली स्थित है। उत्तर है चौथा श्री माधोपुर में। नाटणियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? उत्तर है तीसरा झुंझुनू में। सुम्मेलित कीजिए। उत्तर है तीसरा यानी कि उदयपुर सुम्मेलित हैं बागोर हवेली से। जैसलमेर सुम्मेलित होगा सालिम सिंह की हवेली से। जैसलमेर सुम्मेलित होगा नथमल की हवेली से और फलोदी सुम्मेलित होगा लालचंद ढड्डा की हवेली से। इसी के साथ दोस्तों हमारा 19वां भाग जो कि था हवेलियाँ वो समाप्त होता है। इसी के साथ इसके बाद हम कल करेंगे 20वां भाग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें।